स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंटिन्यूशन पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद हमने उसके रिएक्शंस देखे और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन देखा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि कोई भी मेटल जब निकलता है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड, तो उसकी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है। कि कोई भी जब क्रूड फॉर्म में हमें कोई भी ओर मिला तो उसको फिर मेटल में कन्वर्ट करने की क्या प्रोसेस होती है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम यूटिलाइजेशन ऑफ मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूटिलाइजेशन है। कितनी सारी, सुबह से लेकर शाम तक हम कितने सारी चीज़ें मेटल्स की यूज़ करते हैं। इवन हमारी बॉडी में ही कितने सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड, कैल्शियम इन आवर बोन्स। तो इस तरीके से कि कहीं ना कहीं मेटल्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए आज शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। कि मेटल के एक्सट्रैक्शन की जब भी बात आती है तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि ओर को समझें कि व्हाट इज़ ओर। सो इट इज़ सेड दैट कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये मैं बताती हूँ आपको कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओर एंड मिनरल्स। So first of all, what is mineral? So anything that is obtained from the earth crust is called mineral। कि जितने भी पत्थर है, संगमरमर है, कोल है ना, तो they all fall under the category of minerals। But what are ores? Ores means all those minerals from which metals are extracted। Means ऐसे मिनरल जिनसे जिनसे मेटल निकाला जाता है, दे आर नोन एज ओर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेमेटाइट, इट इज़ द ओर ऑफ आयरन। कि जो ओर्स हैं सिर्फ उनसे ही हम मेटल निकाल सकते हैं, हर मिनरल को हम ओर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हर मिनरल से हम मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ओर्स होते हैं अलग अलग मेटल्स के, और उनके साथ साथ उनके फॉर्मूले लिखे हैं जिनसे ये पता चलता है कि विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज़ प्रेजेंट इन दैट ओर। और जिस टाइप की इम्प्योरिटी होती है उसी बेसिस पे उसका एक्सट्रैक्शन होता है। कि एक्सट्रैक्शन हम अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, और उससे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि किस मेटल में किस टाइप की इम्प्योरिटी है और किस ओर से हम मेटल निकालने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मेटल, दैट इज आयरन। आयरन इसका सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट ओर है, दैट इज हेमेटाइट। हेमेटाइट, हीम जो वर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू आयरन ऑनली। ठीक है, कि ब्लड में भी हीमोग्लोबिन है ना, तो इट मीन्स कि हीम जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू आयरन। तो हेमेटाइट इसका मेन ओर है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इट मीन्स इसमें मेन जो इम्प्योरिटी है वो काई की है, ऑक्साइड की। ठीक है, अगला इसका ओर है दैट इज मैग्नेटाइट, इट्स फॉर्मूला इज Fe3O4। नेक्स्ट इज सिडेराइट जिसमें कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है, और नेक्स्ट है आयरन पायराइट दैट इज FeS2। इसमें आप देख सकते हैं इसमें सल्फर की इम्प्योरिटी है। तो इस तरीके से अलग अलग ओर्स हैं आयरन के। आगे हम बात करते हैं एल्युमिनियम के ओर की। तो एल्युमिनियम का सबसे जो इम्पॉर्टेंट ओर है दैट इज बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। और उसके बाद एक और ओर है इसका, दैट इज कॉरंडम, इट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, मीन्स Al2O3। ठीक है, तो इसमें ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, जबकि बॉक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की जो ओर है दैट इज कॉपर ग्लांस एंड रूबी कॉपर, दैट इज Cu2S एंड Cu2
O। इसमें एक में सल्फर की इम्प्योरिटी है और दूसरे में ऑक्सीजन की। और नेक्स्ट है हमारा जिंक। जिंक जो है उसका जो मेन ओर है दैट इज जिंक ब्लेंड एंड नेक्स्ट इज ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जिसे कि कैलेमाइन कहा जाता है। और जिंक ब्लेंड, इसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटी होती है दैट इज जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन ओर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मेटल्स। ठीक है, अब इन ओर्स को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो ओर के इम्प्योरिटी के बेसिस पे ही होती है। कभी कभी एग्जाम में ओर्स भी पूछ लिए जाते हैं कि विच इज़ द मेन ओर ऑफ आयरन, विच इज़ द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज जो कि सोडियम से पोटेशियम से स्टार्ट होती है। पोटेशियम सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, देन कैल्शियम मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है और गोल्ड और सिल्वर दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर इजीली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो उसी बेसिस पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस मेटल में किस टाइप की इम्प्योरिटी है या वो कितना रिएक्टिव है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतनी ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटी होगी, उतने ज़्यादा वो कंपाउंड बनाएगा और उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसकी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो होगी। तो उसी बेसिस पे जो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इनकी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इनको ब्रेक किया जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये भी है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो मेटल ऑब्टेन्ड होता है इट इज़ मोर प्योर, बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होता है। फिर अगला जो जिंक आयरन लेड और कॉपर है, इनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन किया जाता है जिसमें कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो आयरन और कॉपर है, ये गोल्ड और सिल्वर है, दे आर ऑब्टेन्ड, दे आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, तो इजीली हमें अवेलेबल हो जाते, तो इनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी की प्रोसेस क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेटलर्जी प्रोसेस की जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है मेटल्स की फ्रॉम इट्स सोर्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कि 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया जाता है। इफ़ वी स्पीक इन जनरल, कि यदि हम ब्रॉडली बात करें तो 3 स्टेप में कोई भी मेटल की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फिनिश हो जाती है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। ठीक है, बट और ज़्यादा यदि हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करें, उसको पर्टिकुलर ओर की या पर्टिकुलर टाइप के मेटल की बात करें, तो इस तरीके का हम चार्ट के थ्रू उसे लर्न करेंगे, समझेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की जो ओर ऑब्टेन हुआ है उसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके आया जाता है और फिर हम उस पर डिसाइड करते हैं, उसे देखते हैं कि किस तरीके का ओर है, ये किस टाइप के मेटल का ओर है, कि इट इज़ ओर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, यदि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का ओर है, या मीडियम रिएक्टिविटी वाला ओर है, या लेस रिएक्टिविटी मेटल का ओर है। तो उसके बेसिस पे उसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है। कि जैसे यदि हम बात करें कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, उनका ओर है फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मेन ओर कौन सा है? बॉक्साइट। कि बॉक्साइट का यदि ओर मिला हमें, कि अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोर रिएक्टिव कौन से होते हैं, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो यदि एल्यूमिनियम की बात करें तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगी, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। कि मैंने पहले ही बताया था कि इनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इट इज़ नोन एज हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड कहा जाता है। इसमें एक एनोड कैथोड लिए जाते हैं, ग्रेफाइट की रॉड ली जाती है, कार्बन का पाउडर लिया जाता है
और मॉल्टन फॉर्म में एल्यूमिनियम। जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि इन मॉल्टन स्टेट, इलेक्ट्रोलाइसिस किस स्टेट में किया जाता है? मॉल्टन स्टेट में। क्यों? क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं और इजीली वो अपने ऑपोजिट चार्ज पे जाके डिपॉजिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो मेटल ऑब्टेन्ड होता है इट इज़ प्योर मेटल, और हॉल्स मेथड से जो एल्यूमिनियम मिलता है दैट इज़ 99% प्योर। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कितनी ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यदि मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल है उसका ओर का हमें एक्सट्रैक्शन करना है तो हम चूज़ करेंगे कि उसमें किस टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। कि जैसे हमने देखा जिंक, फॉर एग्जांपल जिंक एक मीडियम रिएक्टिव मेटल है, उसमें दोनों तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। इनफैक्ट तीनों तरीके की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, ऑक्साइड फॉर्म में भी, कार्बोनेट फॉर्म में भी और सल्फाइड फॉर्म में भी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि किस तरीके का ओर है, उसमें किस तरीके की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है मीन्स कार्बोनेट वाला ओर है तो उसके लिए हम कैल्सिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, और यदि सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। अभी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है? तो कैल्सिनेशन मीन्स कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी भी चीज़ को यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम हीट करते हैं दैट इज़ नोन एज कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग मीन्स बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ नोन एज रोस्टिंग। फिर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जो मेटल है या ओर है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, वो उसके ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। ऑक्साइड में आने के बाद हम उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और बाद में उसको रिफाइन कर लेंगे, जो कि प्योरीफाई करने की मेथड होती है, एंड देन वी विल गेट प्योर मेटल। उसी तरह यदि हम लेस रिएक्टिव वाले मेटल की बात करें तो इट इज़ सिंपल प्रोसेस, सिंपली यूज़ की जाती है कि उसमें सल्फाइड का, जनरली सल्फाइड की इम्प्योरिटी होती है, उसमें रोस्टिंग करेंगे पहले और बाद में रिफाइनिंग। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी ore. Now we will discuss about calcination and roasting. कि जैसे मैंने आपको बताया कैल्सिनेशन जो मेथड है इट इज़ यूज्ड फॉर कार्बोनेट इम्प्योरिटी, जबकि रोस्टिंग जो मेथड है इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड इम्प्योरिटी। कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रोस्टिंग मीन्स हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे सपोज हम जिंक की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स के ओर होते हैं उनमें दोनों तरीके की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, कार्बोनेट भी और सल्फेट की। तो जिस टाइप की इम्प्योरिटी है उसके बेसिस पे हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं कि यदि कार्बोनेट की है तो उसमें हम कैल्सिनेशन करेंगे, मीन्स वी विल हीट इट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा हमें कि जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो वी विल गेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जो ओर है वो किस फॉर्म में आ गया? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। उसी तरह यदि हम रोस्टिंग भी करेंगे तो भी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, की सल्फाइड को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी प्लस जिंक ऑक्साइड बच जाएगा। तो दोनों ही केस में हमें जो जिंक है वो किस फॉर्म में मिल गया? ऑक्साइड के फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो स्टेप होती है दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करेंगे? वी विल रिएक्ट इट विथ कार्बन, कार्बन के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इट मीन्स जो हमें जिंक मिला है दैट इज प्योर फॉर्म। सो दिस इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी ओर्स। Now we will discuss about rusting and corrosion. तो what is the difference or what is the similarity between rusting and corrosion? तो स्टूडेंट्स की कोई भी मेटल हो तो when it comes in contact with air, water, moisture, acid तो it will degrade its property। कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर रिएक्टिव इन नेचर, है ना।
रिएक्टिव होते हैं कि जब भी ऑक्सीजन के या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो इसीलिए उनमें अगर ऐसा जब भी वो ऑक्सीजन के या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें कोरोजन हो जाता है। तो बट जब इस तरह का कोरोजन आयरन में होता है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। बट बाकी मेटल के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज कोरोजन। तो आयरन की रस्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज Fe2O3 इंटू XH2O कि n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं। अब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, या कोरोजन हो जाएगा तो क्या हार्म है मेटल को। तो जैसा मैंने बताया कि जो कोरोजन है वो मेटल की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर देता है। कि आपने देखा होगा किसी भी मेटल में जब जंग लग जाती है तो क्या सबसे पहले तो उसका वेट लॉस हो जाता है ना। उसके बाद दूसरी बात, इट लूज इट्स लस्ट्रस प्रॉपर्टी, उसकी जो शाइन है वो चली जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी सॉलिड कैरेक्टर है वो चला जाता है। मीन्स इट विल बिकम वीक, धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लगता है, टूटने लग जाता है ना। तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ख़त्म होने लग जाती है ना। या फिर ये बोलें कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, जैसे मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो ब्रिटल होने लग जाएगा। तो इट मीन्स वी हैव टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन, हमें मेटल को कोरोजन होने से या कोरोड होने से बचाना चाहिए। अब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो सबसे जो कॉमन और वाइडली यूज मेथड है दैट इज़ पेंटिंग। आपने देखा होगा हम घरों पे जो भी हमारे ये वेंटिलेटर्स या कोई भी आयरन की विंडोज़ और यहाँ पे ग्रिल लगी होती है तो उसको हम पेंट कर देते हैं। पेंट से क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, इट इज़ ऑयल प्रूफ लेयर, जो वाटर प्रूफ लेयर, जो कि वाटर और मॉइस्चर से उसको बचा देती है। नेक्स्ट इज ग्रीसिंग। आपने देखा होगा जितने भी पार्ट्स होते हैं, मशीनरी पार्ट्स, उनमें टाइम टू टाइम ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाती है। क्यों? ताकि उनमें उनको फ्रिक्शन से बचाया जा सके या जंग से बचाया, रस्टिंग से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो मेथड है इट इज़ यूज फॉर आयरन एंड अदर आर्टिकल्स, कि इसमें मॉल्टन जिंक में मेटल को डिप किया जाता है, कि जिंक को मॉल्टन फॉर्म में लाके उनको डिप करेंगे तो जिंक की एक लेयर उस पर बन जाती है, तो वो रिएक्ट नहीं करते। कि कई बार आपने देखा होगा कुछ जितने भी स्टेनलेस स्टील और कई भी ऐसे आयरन के भी आर्टिकल्स आते हैं जिन पे ऊपर लिखा जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो इट मीन्स वो गैल्वेनाइजेशन मेथड से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज एलॉइंग। एलॉय क्या होते हैं? सो एलॉय इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जितने भी मेटल, यदि मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट मिक्स करके एलॉय फॉर्म किए जाते हैं, जो किसी भी मेटल को कोरोड होने से बचाते हैं, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं। कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हम, तो उनको उनके एलॉयज़ के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, दीज आर एलॉयज़। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट और इनके यूज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है? मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल और नॉन मेटल। की कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो उसको एलॉय बना लिया जाता है, या बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसको एलॉय में कन्वर्ट कर देंगे, या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो भी उसको हम एलॉय के फॉर्म में यूज़ करते हैं सो दैट उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस की जा सके। सो दीज आर द बेनिफिट्स और दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। दीज आर द सम कॉमन एलॉयज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। कि जो एलॉय मैंने बताया इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, कि आयरन सिंपल फॉर्म में बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए उसको स्टील और स्टेनलेस स्टील के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि आयरन, निकल और क्रोमियम से मिलके बनता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल इक्विपमेंट्स, और भी जितने भी आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। नेक्स्ट इज ब्रास, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। हाँ, नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज, ये ब्रास और ब्रॉन्ज कॉइन्स में, ज्वेलरीज में यूज़ किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ड्यूराल्यूमिन, इट इज़ अ
एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीज, इनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में यूज़ किया जाता है। और ड्यूरेलिउम जो है इट इज़ यूज इन मेकिंग शिप एंड एरोप्लेन्स, इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो, उसकी प्रोसीजर एंड अबाउट एलॉयज। सो सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to like and share it.